फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जेंट्स पठानी कली वाली शलवार की कटिंग करना बताएंगे। तो इस शलवार की जो कटिंग है हमारी बहुत ही सरल तरीके से हो जाती है और बहुत ही कम समय में हो जाती है। फ्रेंड्स, जैसे आप बिगिनर भी हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम शलवार की कटिंग करते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको एक-एक चीज़ अच्छी से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो इस सलवार की कटिंग करने के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है, ये हमने फैब्रिक 2.25 मीटर लिया हुआ है। इसमें जो हमारी लेंथ है वो निकल आएगी और जैसे आप इससे बड़ी सलवार की कटिंग करना चाहते हैं तो कपड़े को आप बढ़ा लें उसी के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग करने के लिए हमने जो मेजरमेंट लिया हुआ है वो समझ लेते हैं। 39 इंच इसकी लंबाई है, 16 इंच इसकी मोरी है और इसकी जो हिप है वो हमने नापी हुई है, वो 36 इंच है। दोस्तों, जब भी आप सलवार की कटिंग करें या पजामे की कटिंग करें तो हिप का मेजरमेंट लेना आपको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के हिसाब से हमारी जो है इसकी कटिंग होती है। तो इस तरह से ये हमने फैब्रिक लिया है। तो ये टोटल फैब्रिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा सिंगल अर्ज का फैब्रिक है। ये जो सिंगल अर्ज होता है हमारा, इस तरह से एक बार हम आपको नाप कर दिखा देते हैं कि ये कितना हमारा अर्ज है। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं, ये हमारा 36 इंच अर्ज है। तो ये हमारा सिंगल अर्ज है। तो इस तरह से हमने कपड़ा लिया हुआ है और जैसे आप डबल अर्ज का कपड़ा लेंगे तो उसमें आपका कपड़ा थोड़ा सा कम लगेगा। क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। लंबाई के हिसाब से हम इसको इस तरह से उल्टा उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लंबाई है और ये हमारा अर्ज है। तो इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। दोस्तों, ये जो खुली हुई साइड है ये हमने अपनी साइड रखी हुई है और ये बंद साइड जो है वो इस साइड है और इसमें जो हमारी ये कन्नी भी है ये इसको भी हम निकालेंगे। तो इस तरह से हम इसको बिछा लेते हैं, बिछा करते हैं। इसको हम एक बार और फोल्ड करते हैं। ये हमने डबल फोल्ड किया था, अब इसको हम एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 4 पल्ले हो गए हैं। तो इस तरह से आपको फोल्ड करके रख लेना है, क्योंकि इसकी जो कटिंग कर रहे हैं वो हम कली वाली कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम एक ऊपर मार्क करते हैं। इस तरह से मार्क करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, इसमें जो है हमें ऊपर की तरफ नेफा भी फोल्ड करना है। तो इसी में ही हम नेफा फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए हम मार्जिन को रख लेते हैं। तो उसके लिए हम मार्जिन रख लेते हैं यहाँ से 2.25 इंच। तो इस तरह से हम 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। ये दोस्तों हम आपको समझाने के लिए मार्क करके दिखा रहे हैं और जैसे हम इसको डायरेक्ट कट करना चाहें तो डायरेक्ट भी हम कट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको अच्छी तरीके से समझाना चाहते हैं तो इसलिए हम इसको मार्क करके दिखा रहे हैं। अब जितनी भी आपकी लंबाई है तो इस वाले मार्क से आप लंबाई को नापेंगे। तो यहाँ से हमने इसकी 39 लंबाई रखी हुई है, तो यहाँ से हम 39 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसका जो हम बॉटम फोल्ड करेंगे, यानी इसकी जो मोरी बनाएंगे, तो मोरी के लिए हम अलग से कपड़े को नहीं जोड़ेंगे। जैसे आपके पास कपड़ा कम है तो आप अलग से मोरी को इसमें जोड़कर बना सकते हैं और जैसे आपके पास पर्याप्त कपड़ा है तो इसी में हम मोरी को बना लेंगे। तो इसमें जो हम मोरी बनाएंगे वो हम 1.5 इंच चौड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 इंच का मार्क करेंगे इस तरह से, क्योंकि आधा इंच हमारा फोल्ड में चला जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। अब दोस्तों, जैसे आपको डायरेक्ट कट करना है तो क्या करेंगे, इस तरह से आप पूरा मार्क नाप लेंगे यहाँ से। जैसे आपकी 39 इंच लंबाई है तो 39 में आप क्या करेंगे, 4 इंच प्लस करके यहाँ पर सीधा मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। अब जैसे इसकी जो हमें कली रखनी है तो इसकी जो हमारी मोहरी है वो है 16 इंच। तो इसकी जो हमें कली रखनी है वो हम यहाँ से रखेंगे 8 इंच। तो इस तरह से 8 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। दोस्तों, आधा इंच मार्जिन हमारा जब हम इस कली को जोड़ते हैं तो उसमें हमारा चला जाता है। तो इस तरह से हम इसमें मार्क कर लेते हैं। जैसे आप इससे बड़ी कली रखना चाहें तो आप बड़ी भी रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमारी है ये साइड में कन्नी भी है तो इसलिए हम इतना इसको निकाल देते हैं। जैसे आप इतना कन्नी को ही निकालना चाहते हैं तो कन्नी को ही निकाल कर आप इसको कट कर सकते हैं। पार्ट को कट कर लिया है। यहाँ पर हम जो है सेंटर का मार्क कर लेते हैं। यहाँ से ये हमारा 20 सेंटर का मार्क है। तो इसको हम एक साइड में रख लेते हैं। तो इस तरह से हम बचे हुए कपड़े को लेंगे और इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। तो इसको भी हमने डबल में फोल्ड किया है और ये जो कन्नी है हमारी, इस साइड हम इस तरह से इसको बिछाएंगे
और ये जो कन्नी है इसको हमें निकाल देना है। इसे आप पहले भी निकाल सकते हैं और बाद में भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको हमें बिछाना है। जो बंद वाली साइड है वो हमने अपनी तरफ रखी हुई है और ये जो साइड है तो ये साइड हमने इस तरफ रखी हुई है। तो इस तरह से आपको बिछाना है। बिछाने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, ये जो हमने कली कट की हुई थी तो इस तरह से ये हमने कट किया हुआ था, इसको हम इस तरह से रखेंगे। इसके ऊपर 1/2 इंच हम चढ़ा देंगे, चढ़ाकर हमें बिछाना है, क्योंकि इसकी जो कन्नी है वो भी हम निकालेंगे और हमें आधा इंच मार्जिन भी जब हम इसको जोड़ेंगे तो उसके लिए चाहिए होगा। देखना है कि ये जो हमने मार्क किया हुआ था ये नेफे का मार्क किया हुआ था और ये जो हमने मार्क किया हुआ था ये बॉटम के लिए मार्क किया हुआ था। तो इसमें हमारा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमारा पार्ट ऊपर नीचे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए मार्क किया हुआ था। तो जब भी आप कटिंग करेंगे तो उसी हिसाब से कटिंग करेंगे। नेफे के लिए आप 2.25 ही इंच रखेंगे और मोरी के लिए आप 2 इंच रखेंगे, तो हम आपको अभी बता देंगे बाद में। तो इस तरह से बिछाने के बाद अब दोस्तों बात करते हैं इसकी घेर का निशान किस तरह से लगाएंगे। तो घेर के निशान लगाने के लिए दोस्तों हमें हिप के मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे इसकी जो हिप है वो है 36 इंच। तो 36 इंच में हम क्या करेंगे, 36 का 4th भाग हम करेंगे। तो 36 का हुआ हमारा 4th भाग 9 इंच और प्लस इसमें जो हम यहाँ पर लूजिंग ऐड करेंगे वो हम 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो ये हमारा निकल कर आ गया 13 इंच। और जैसे आपको इसमें 5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है या 3.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है तो इसी हिसाब से आप लूजिंग का मार्क कर लेंगे। अब मार्क किस हिसाब से करेंगे, तो यहां से हम इस तरह से इसको रखेंगे और यहां पर जो है मार्क कर देंगे हम 13.5 इंच और प्लस 1/2 इंच का मार्जिन हम इसमें ले लेंगे। तो इस तरह से हम 14 इंच पर यहां मार्क करेंगे। अब दोस्तों एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि जैसे हमने इस कपड़े को बिछाया हुआ है, आपको समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा से हम आपको समझा देते हैं। तो जिस तरह से हमने ये कपड़ा बिछाया हुआ है ये हमारी बंद साइड है, तो लंबाई के हिसाब से ही हमने इस कपड़े को बिछाया हुआ है। खुली हुई साइड हमने इस तरफ रखी हुई है और जो हमने पार्ट कट किए हुए थे उसको हमने इसके ऊपर आधा इंच चढ़ाकर बिछा लिया है। तो इस तरह से हमने इसको बिछाया हुआ है और इसकी जो हिप है वो 36 इंच है। 36 का चौथाई हिस्सा करेंगे तो हमारा हुआ 9 इंच। इसमें जो हम लूजिंग ऐड करेंगे घेरे के लिए तो हम 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। जैसे आपको इससे ज्यादा लूजिंग ऐड करनी है तो 5 इंच कर सकते हैं, कम करनी है तो 3.5 इंच कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा 13 इंच निकल कर आया है। तो यहाँ से जो हमने मार्क किया हुआ है 13 इंच और प्लस 1/2 इंच का मार्जिन हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा 14 इंच निकल कर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये जो हमने मार्क किया हुआ था, यहाँ पर जो नेफे के लिए मार्क किया हुआ था वो यहाँ से तो हमारा जो नेफा फोल्ड होगा वो होगा 2.25 इंच का। तो यहाँ से इस तरह से 2.25 इंच पर हम मार्क करेंगे। यहाँ से चाहे आप इस जो ये जो हमारा पार्ट है इसको आप पलट कर भी बिछा सकते हैं इस तरह से, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो इस तरह से भी आप पलट कर बिछा सकते हैं। तो आपका जो नेफे का मार्क है वो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। तो ये आपका नेफे का मार्क है, तो इस तरह से आप यहाँ पर सीधा कर सकते हैं इस मार्क को, तो जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब इसके हम आसन का मार्क करेंगे यानी लटक का मार्क करेंगे। तो इसमें हम लटक का जो निशान लगाएंगे वो यहाँ से हम लगाएंगे 14 इंच पर। तो इस तरह से हम यहाँ पर 14 इंच पर मार्क कर लेते हैं और इस वाले मार्क को हम यहाँ से इस तरह से बराबर कर देते हैं और यहाँ से भी हम इस तरह से इसको सीधा कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ से जो है हमें मार्क करना है। तो यहाँ से जो हमें मार्क करना है वो हमें मार्क करना है 2 इंच का मार्क कर सकते हैं या 1.5 इंच का मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है सलवार का जो पांचा है वो पूरा कट कर लिया है। यदि इसको हम थोड़ा सा छोटा कट करते हैं तो हम यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। तो इसमें हमने मार्जिन ले लिया था तो इसलिए हम यहाँ पर जो मार्जिन लेंगे वो हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ से तो हमारा इस तरह से ये हो जाएगा और यहाँ से इस तरह से हमारी जो है मार्क लगेगा। तो आप इस तरह से फीते को रखेंगे यहाँ से। इसमें जो हम लूजिंग ऐड कर रहे हैं घेरे की तो वो ज़्यादा लूजिंग ऐड नहीं कर रहे हैं, कम ही लूजिंग ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा ढीला नहीं चाहिए। तो आप अपने हिसाब से जब भी इसमें मार्क करें तो अपने हिसाब से मार्क करें। तो यहाँ से इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, हमें यहाँ से इसको कट कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने कली कट की हुई है तो इसमें जो हमारी कन्नी है इसको हम निकालते हैं।
इस तरह से ये हमारी कली निकल कर आ गई है। फ्रेंड्स क्या करेंगे, जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसको हम बिछाएंगे और बिछाने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, ये जो हमने कली कट की हुई है इसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे और यहाँ से इसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इन कलियों को हमने कट कर लिया है। तो ये हमारी 4 कली इस तरह से निकल कर आ गई हैं। तो इन कलियों को हमने इस तरह से मिलाकर रख लिया है। फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो हमने साइड कट की हुई थी ये तो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट साइड है, क्योंकि हम यहाँ से अटैच करेंगे और ये हमारी साइड गिदरी साइड है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हल्का सा हम यहाँ से राउंड दे देते हैं, जिससे हमारी जो फिटिंग है वो सही आ जाती है। तो यहाँ से हम इस तरह से ½ इंच हल्का सा राउंड दे देते हैं। यहाँ से जो है हमारी म्यानी अटैच होगी। तो इतना हम चेंजिंग कर लेते हैं इस सलवार में। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इन पार्टों पर हम मार्क कर लेते हैं। तो सीधे पार्ट हमारे अंदर की तरफ है और उल्टे हिस्से पर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, जिससे हमें मालूम रहेगा ज्वाइंट करते समय। तो इस तरह से ये कट हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी म्यानी को कट करेंगे। तो ये म्यानी कट करने के लिए जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इस तरह से हम इस कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से आपको डबल फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से इस तरह से हम एक बार और इसको फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ से हम मार्क करेंगे यहाँ से, और म्यानी की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 6.5 इंच और यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। नीचे म्यानी की जो चौड़ाई रखेंगे वो 3 इंच रखेंगे और यहाँ से इसको कट कर देते हैं। हो जाती है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इसकी स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक वॉच कीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से इसको हमने ले लिया है। लेने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये तो हमारी साइड वाली कलियां हैं। तो इस तरह से जो हमने कली कट की हुई थी वो 4 कली कट की थी। तो इस तरह से इसमें से हम 2 कलियों को ले लेते हैं, 2 को हम साइड में रख देते हैं। और ये जो हमने पार्ट कट किया हुआ था बीच सेंटर का, तो इसमें से भी हम एक पार्ट को ले लेते हैं और एक पार्ट को हम साइड में कर देते हैं। पहले हम एक पार्ट को जोड़ेंगे। तो इस तरह से ये हमने जो पार्ट लिया हुआ है ये ऊपर हमारा नेफे का मार्क है और इस तरह से हम इसको सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद फ्रेंड्स इसमें से जो है हम कली को लेंगे। तो इसमें से एक कली को हम उठाएंगे और ये भी हमारा उल्टा है और ये भी हमारा उल्टा है। सीधा हिस्सा अंदर की तरफ है और ऊपर की तरफ से इसको जोड़ेंगे। यहाँ से हम ½ इंच का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें इसको जोड़ लेना है। अब दोस्तों जो हमने दूसरा वाला पार्ट है इसको हमने इस तरह से लिया हुआ है। ये हमने चटका लगाया हुआ था जिससे हमें मालूम रहेगा। तो इस पार्ट को हम इस तरह से जवाबी रखते हैं। इस तरह से ये हमारा नीचे मोहरी वाला है और ये भी है। तो इस तरह से हम इसको रख लेते हैं और दूसरी जो हमारी कली है उसको हम लेते हैं, उसको हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से कली को मिलाकर रखेंगे और इसमें भी सिलाई लगाएंगे। दोस्तों जब भी आप इन कलियों को जोड़ेंगे तो आप जवाबी जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमने इसको भी जोड़ लिया है। तो एक साइड की हमारी जो कली है वो जुड़कर तैयार हो गई। अब इस तरह से हम इस पार्ट को रखेंगे। ये नीफे वाला जो हमारा मार्क है ये ऊपर की तरफ ही है। तो इस तरह से हम इस पार्ट को रखते हैं और जो हमने 2 कलियां अलग की हुई थी उनमें से फिर से हम एक कली को उठाएंगे और इस पार्ट को हमें सीधा ही रखना है और कली को हम इस तरह से ऊपर रखेंगे उल्टा। और यहाँ पर भी हम ½ इंच का मार्जिन लेकर इसको भी अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया है। दोनों कलियां हमारी ये एक पार्ट में जुड़ गई हैं। अब दूसरा पार्ट उठाएंगे। तो इस तरह से इस पार्ट को हम नीचे की तरफ से रखेंगे और दूसरी कली को हम नीचे से पक्का करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको मिलाकर रखेंगे और इसमें भी सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से आपको दोनों कलियों को जोड़ लेना है दोनों पार्टों में। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब ये जो हमारा मार्जिन है, इन मार्जिन पर हम क्या करेंगे, ओवरलॉक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने कलियों को जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसकी जो है मोहरी को बनाएंगे। तो यहाँ से जो हमने मार्जिन लिया हुआ था, इतना मार्जिन लिया हुआ था मोहरी बनाने के लिए, तो यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। जैसे आपको इस पे फ्यूजिंग वाली पेस्टिंग चिपकानी है तो आप यहाँ से फ्यूजिंग वाली इस पर पेस्टिंग चिपका लेंगे। फिर इसके बाद इसको फोल्ड करके इसको बना लेंगे। तो हम इसको चिपका लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
तो इस तरह से हमने इसमें जो है फ्यूजिंग चिपका ली है। तो आपको इस तरह से फ्यूजिंग चिपका लेना है और इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है, तो ये अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगा। अब इसको हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पर हम लपकी सिलाई से इसको पक्का कर लेते हैं। एक सिलाई हम नीचे भी लगा लेते हैं लपकी, एक सिलाई हम और लगाएंगे। यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेकर एक सिलाई यहाँ लगाएंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम एक सिलाई नीचे की तरफ लगाएंगे। तो ये सिलाइयाँ लगा लेते हैं, फिर आपको अब दिखाते हैं। तो इस तरह से आपको जो है मोहरी बना लेनी है सलवार की। तो इसके बाद आप इसकी हम म्यानी को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम इस पार्ट को रखेंगे, यहाँ से जो हमने चटके लगाए हुए थे तो यहाँ से हमें रखना है, और ये हमारी जो दोनों म्यानी है वो इस तरह से हमने कट कर ली थी, को हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर हम चटके से इस तरह से मिलाकर रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसको अटैच करेंगे। इस साइड हमने इसको अटैच कर लिया है। अब दूसरी साइड भी इसी पार्ट में हम दोनों म्यानी अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से रखते हैं और इसको भी हम उल्टा रखते हैं और एक पैर का मार्जिन लेकर इसको भी अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक पार्ट में दोनों म्यानियों को अटैच कर लिया है। अब दोस्तों दूसरे पार्ट को हम जोड़ेंगे। तो इस पार्ट को हमें इस तरह से सीधा ही रखना है और जो दूसरा वाला पार्ट है उस पार्ट को हम यहाँ से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। तो हम यहाँ से इसको मिलाकर रखेंगे, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक सिलाई को लाएंगे और इतना जो है बीच में हम गैप छोड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ से नाड़ा डालेंगे तो इसलिए हम इस तरह से आपको अटैच कर लेना है। इतना आपको मार्जिन जो है बीच में छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो है नाड़ा डलेगा। तो इस तरह से ये हमारा ही अटैच हो जाती है। तो दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और इसको हम नीचे से पक्का करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से मिलाकर रखते हैं और इसमें भी हम सिलाई लगा लेते हैं जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा बनकर रेडी हो गया। फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ से हम इस तरह से अच्छी तरीके से इसकी दर्ज को चीरेंगे और इसमें हम एक पैर का मार्जिन लेकर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपको बना लेना है। दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से सिलाई को लगा लेना है। अब ये जो मार्जिन है ये आपको जो कच्चा दिखाई दे रहा है इस पर ओवरलॉक कर लेनी है। ओवरलॉक करने के बाद इस मार्जिन पर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और ये जो म्यानी का मार्जिन है म्यानी के अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ से लेकर हम यहाँ तक एक लपकी सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ से इस तरह से पलटकर इस पर भी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। क्या करेंगे, इसकी जो है हम साइड लगाएंगे। तो साइड हम किस तरह से लगाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों म्यानी के सेंटर को हम इस तरह से मिला लेते हैं। यहाँ से हम अच्छी तरीके से इसको देख लेते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले थोड़ी सी सिलाई लगा लेते हैं, जिससे जो हमारा सेंटर है वो आउट नहीं होता है। तो इस तरह से सिलाई को लगा लेना है। अब दोस्तों हम नीचे से सिलाई को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से ये हमारी जो है मोहरी है। तो इसमें जितनी ही आपको मोहरी रखनी है, जैसे इसकी हमें 16 इंच रखनी है, तो हम क्या करेंगे 16 का हाफ करेंगे 8 इंच। तो यहाँ से हम इस तरह से 8 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा मार्जिन है। जैसे हमारी मोहरी ढीली करनी पड़े तो हम यहाँ से ढीली कर सकते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, जैसे आपका ये मार्जिन कम ज़्यादा है तो यहाँ से इस मार्जिन को इस तरह से बराबर कर लेंगे। इस तरह से ज़्यादा मार्जिन को आपको कट नहीं करना है, थोड़ा सा मार्जिन रखना है। तो इस तरह से हम मार्जिन को बराबर करके इसमें ओवरलॉक कर लेंगे। अब हम इसके नेफे को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद दोस्तों यहाँ से जो हमारा मार्क लगा हुआ है इतना हमारा ये फोल्ड होगा और इस तरह से फोल्ड करने के बाद हाफ इंच से अंदर की तरफ और फोल्ड करेंगे और इसको लपकी सिलाई से हम पक्का कर देंगे।
तो इस तरह से ये हमारा नेफा बनकर तैयार हो गया है। अब दोस्तों इसमें डालने के लिए हम नाड़ा बनाएंगे। जैसे आप इसमें इलास्टिक डालना चाहें तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें नाड़ा डालेंगे तो उसको बनाते हैं। तो इस तरह से हमने एक पट्टी ले ली है। ये पट्टी हमने 1.5 से 2 इंच चौड़ी ली हुई है। तो इस तरह से लेने के बाद क्या करना है, इसको हम एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको हम पक्का कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे। तो इस तरह से हम किसी चीज़ की सहायता से सलवार के अंदर हम डाल लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको डालना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम ले लेते हैं और यहाँ से इस तरह से डालेंगे। तो इस तरह से ये हमारा डलकर तैयार हो गया है। और ये ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन है, इस मार्जिन को आप कट कर देंगे और यहाँ पर हम सिलाई से इसको पक्का कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ये सलवार की स्टिचिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, इस सलवार की ये खासियत है कि इस सलवार को आप दोनों तरफ से पहन सकते हैं, इस साइड से भी पहन सकते हैं और इस साइड से भी पहन सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये इधर से निकल आएगा। तो इस तरह से हमारी इस सलवार की स्टिचिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।